नमस्कार, मैं डॉक्टर सीता। मेरे यूट्यूब चैनल जेस्टर टॉक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी लोग बचपन से एक बात ज़रूर से सुनते आ रहे होंगे कि विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये बात उतनी ही सच भी है। एक हेल्दी बॉडी के लिए या फिर एक स्वस्थ शरीर के लिए या फिर एक बॉडी के ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट के लिए विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इवन हमारी बॉडी की जो ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट होती है वो इन्हीं विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट पे ही डिपेंड करते हैं। छोटे बच्चों जो बढ़ती उम्र की तरफ जा रहे होते हैं उनके लिए ये विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उनका विकास रुक सकता है। इस विटामिन की डिफिशियंसी किसी के में हो जाए तो उसका रिजल्ट हमें किसी न किसी बीमारी के रूप में दिखाई देता है। ये विटामिन 1 या 2 नहीं, पूरे 13 मतलब 13 के 13 एसेंशियल विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन विटामिन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो विटामिन सी और जितने भी विटामिन बी ग्रुप के जो विटामिन होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये हम जो भी खाना खाते हैं उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमारे ब्लड में डायरेक्टली मिल जाते हैं और हमारा बॉडी उसे कंज्यूम कर लेता है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो विटामिन ए, डी, ई, के, इनमें जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो पाया जाता है और ये किसी न किसी फैट के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है और ये लंबे समय तक हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में और हमारी बॉडी जब भी ज़रूरत हो तब उस विटामिन को यूज़ कर लेता है। तो एक एक करके हम सारे विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को कवर करेंगे कि ये हमारे शरीर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये हमारे शरीर में जाकर क्या काम करते हैं। हम एक सीरीज़ में सारे विटामिन को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम विटामिन ए को कवर करने वाले हैं। विटामिन ए हमारे शरीर में जाकर क्या करता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, इसकी कितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए, डेली रूटीन में विटामिन ए की कितनी मात्रा हमारे शरीर में जानी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिनमें विटामिन ए पाया जाता है ये भी जानेंगे। और अगर आपको विटामिन ए की सही और पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और हम सभी को पता है कि आंखों की अच्छी सेहत के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन इसके अलावा विटामिन ए के और भी वर्क होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहला, गुड विज़न और कलर विज़न के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम जो भी कलर देखते हैं तो उसके विज़न के लिए विटामिन ए इंपॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी नामक जो बीमारी है वो हो जाती है। ये सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है या सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के लिए। भारत में ये समस्या बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि जो रतौंधी बीमारी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। खासकर छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो एपिथेलियल सेल होते हैं और जो म्यूकस ग्लैंड होते हैं वो किसी भी पैथोजेंस को हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं और इसी एपिथेलियल सेल और म्यूकस ग्लैंड को स्ट्रांग बनाने के लिए या फिर इन्हें अच्छे से वर्क करने के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिप्रोडक्टिव एज में विटामिन ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी को विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाए तो उसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सभी लोगों ने सुना है कि बोन्स के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी हड्डियों को मजबूत बनाना है तो आपको विटामिन ए को अपनी डाइट में शामिल करना ज़रूरी होगा। ओरल हेल्थ के लिए या फिर आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या माउथ से ड्राइनेस खत्म करने के लिए या फिर आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए या स्किन को ड्राई होने से बचाने के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अच्छे से वर्क करने के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किन किन लोगों में विटामिन ए की कमी होने का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी को लीवर डिसीज़ है तो उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि जो विटामिन ए है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और ये ज़्यादातर लीवर में ही स्टोर होता है। और अगर किसी को लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है। डायबिटिक पेशेंट में ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि पेनक्रियाज में भी विटामिन ए है वो स्टोर हो सकता है। ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए। अगर किसी को क्रॉनिक डायरिया हो जाए, छोटे बच्चों में डायरिया ज़्यादातर देखा जाता है, तो उनमें जिंक की कमी पाई जाती है जिसकी वजह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम
सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, मतलब जिनका पेट हमेशा खराब रहता है, डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, तो उनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि वो जो भी खाना खाते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, जिसकी वजह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है। ऐसे कौन कौन से फूड होते हैं जिनमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है? तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक एनिमल बेस्ड विटामिन ए फूड और एक प्लांट बेस्ड विटामिन ए फूड। जो एनिमल बेस्ड विटामिन ए फूड होते हैं उसमें रेटिनॉइड्स प्रेजेंट होता है, जिसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है, मतलब ये बहुत अच्छे से हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो प्लांट बेस्ड विटामिन ए फूड होते हैं उसमें बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। ये जो बीटा कैरोटीन होता है ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स माना जाता है। जितने भी ऑरेंज कलर के फूड होते हैं उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है और उनका कलर इसी बीटा कैरोटीन की वजह से ही ऑरेंज दिखाई देता है। एनिमल बेस्ड विटामिन ए फूड जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें पाया जाता है, तो आप जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जो फिश है या फिर जो फिश का लीवर है या फिर जो एनिमल लीवर है उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। एग में विटामिन ए पाया जाता है, मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में आप ज़रूर से शामिल करें। प्लांट बेस्ड विटामिन ए फूड होते हैं, तो जितने भी ऑरेंज कलर के फूड होते हैं जैसे पपाया है, ऑरेंज है, मैंगो है या फिर जो कैरेट या गाजर है, वो एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन ए के लिए, तो आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ब्रोकली भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है विटामिन ए को पूरा करने के लिए, या फिर जितनी भी ग्रीन वेजिस या हरी सब्जियाँ हैं उनमें भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करें। में नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जो रतौंधी की समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, खासकर छोटे बच्चों में ये रतौंधी की समस्या बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। इसलिए नेशनल इम्यूनाइजेशन के थ्रू इस विटामिन ए की कमी को फुलफिल किया जाता है। तो आप अपने बच्चे को समय पर वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं या फिर उन्हें समय पर टीका ज़रूर से लगवाएं। कोई भी वैक्सीनेशन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वैक्सीनेशन के थ्रू ही जितने भी विटामिन्स हैं उनको फुलफिल किया जाता है, खासकर छोटे बच्चों में। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपको पर डे के हिसाब से कितना विटामिन ए कंज्यूम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बॉडी में विटामिन ए ज़्यादा हो जाए तो भी ये हार्मफुल हो सकता है। इसे एक बैलेंस डाइट के रूप में ही कंज्यूम करना सही होता है। इसकी मात्रा ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और इसकी मात्रा कम भी नहीं होनी चाहिए। एक मेल के लिए 900 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से विटामिन ए ज़रूरी होता है, वहीं पर फीमेल के लिए 700 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से ज़रूरी होता है, और बच्चों में 300 से लेकर 700 माइक्रोग्राम विटामिन ए ज़रूरी होता है पर डे के हिसाब से। आई होप आप विटामिन ए की इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझ पाए होंगे। मैंने सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करने की कोशिश करी है। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका आंसर आपको ज़रूर करूँगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर से पहुँचाइए। मैं आने वाले वीडियोज़ में सारे विटामिन को अच्छे से कवर करूँगी। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।